हेलो गाइस, तो आप सभी का सफ़र टॉपर तक में स्वागत है। तो आज हम लोग संस्कृत स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जितने भी बिहार के स्टूडेंट हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक संस्कृत नहीं पढ़ा है तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम है मंगलम। ठीक है भाई, तो हम लोग मंगलम स्टार्ट कर रहे हैं और एकदम अच्छे से पढ़िएगा ध्यान से। और कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं भाई। तो सबसे पहले अगर आपके पास बुक है तो आप अपने आगे बुक निकाल के रख लीजिए, ताकि एक एक अक्षर को मिलाते हुए और उसका हिंदी अर्थ हम लोग करते हुए चलेंगे। जैसे देखिएगा, आपके पास अगर बुक है तो निकालिए। मेरे पास तो बुक है। मैं सबसे पहले संस्कृत का बुक पढ़ूंगा, उसके बाद यहाँ पे हिंदी अर्थ दिया गया है उसको बताऊंगा। ठीक है, दिया गया है उपनिषद वैदिक वाड्मस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतन प्रकटयन्ति सर्वत्र परमपुरुषस्य परमात्मन महिमन प्रधानतया गीयते तेन परमात्मा जगत व्याप्तनुशासितं वास्ति सह एव सर्वेशम तपसम परम। उसके बाद तपसम परम लक्ष्यन अस्मिन् पाठे परमात्मम उपनिषदम पदात्मकम पंच मंत्रम संकलितम संति। मतलब आप इसका हिंदी अर्थ समझिएगा। कहते हैं कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग से दर्शन के साथ उपनिषद को प्रकट करते हैं। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गायन प्रधान रूप से होता है और उस परम पुरुष परमात्मा के संसार से व्याप्त और अनुशासित है। पूछेगा यह संसार किससे अनुशासित है, तो संसार को पूछेगा किससे अनुशासित है, तो याद रखिएगा परम पुरुष परमात्मा से क्या है, ये अनुशासित है। याद रखना है कि उस परम पुरुष परमात्मा से क्या है, ये संसार व्याप्त है और अनुशासित है। कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति सभी के तपस्या के साक्ष्य से होता है। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में दिया गया है। कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र है। पूछेगा मंगलम पाठ को कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा उपनिषद से। कहाँ से? उपनिषद से लिया गया है। इसको उपनिषद से लिया गया है और इसमें टोटल कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। ठीक है, उसको उपनिषद से लिया गया है। आगे देखिएगा, आप कहते हैं कि हम लोग 5 सूत्र पे अब हम लोग चलते हैं और एक एक सूत्र को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है भाई, सबसे पहला जो सूत्र दिया गया है, कहते हैं हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम त्वं पुष्पानुव्रियुनु सत्य धर्मया दृष्टिये। पहला सूत्र आपका यही है। कहते हैं हिरण्मयन पात्रेण सत्य से पिहितम मुखम। कहते हैं हिरण्मयन का मतलब होता है सोने जैसा पात्र, सत्य से पिहितम सत्य का मुख, और मुखम मुख ढका हुआ है। सत्य का जो मुख ढका हुआ है, हिरण्मय मतलब सोने जैसे पात्र से। और कहते हैं तुम पुष्पानुव्रिनु सत्य धर्मया दृष्टिये। उसके बाद कहते हैं प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। पहला उपनिषद का नाम क्या है? ईशावास्य उपनिषद संकलित है और यह मंगलम पाठ से लिया गया है। कहते हैं इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि संसार में मोह माया के जाल में फंस जाने के कारण विद्वान भी व्यक्ति भी सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। मतलब कहते हैं इस संसार में जो भी व्यक्ति हैं जो मोह माया के जाल में फंस गए हैं, वो कभी सत्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसका हिंदी अर्थ देखिएगा। कहते हैं इस श्लोक में कहा गया है कि सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से क्या है, ढका है। तो इसका अर्थ होता है हिरण्मयन पात्रेण। तो मुख जो होता है इंसान का, सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। नए आप हे प्रभु इस आवरण को हटा दो ताकि सत्य और धर्म को जान सके। कहते हैं ये सोने जैसे पात्र को हटा दीजिए ताकि हम सत्य और धर्म को जान पाए, इसलिए कहते हैं इनको हटाइए भगवान। आगे देखिए, पहला सूत्र आपका खत्म हो गया। पहला सूत्र के बारे में पूछेगा कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा ईशावास्य उपनिषद से। दूसरा जो आपका सूत्र है भाई, कहते हैं अनुरणयान महतो महियान तम क्रतु पश्यति वीत शोको आत्मस्य जिंतो निहतो गुहायाम धातु प्रसाद महिमान मात्मम। धातु प्रसाद महिमान मात्मम, एक एक अर्थ को समझिएगा। कहते हैं प्रस्तुत श्लोक कंठोपनिषद से संकलित है। पहला सूत्र लिया गया था ईशावास्य उपनिषद से, दूसरा सूत्र लिया गया है कंठोप उपनिषद से लिया गया है, मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें आत्मा के स्वरूप एवं निवास का विषय में बारे में बताया गया है। कहते हैं आत्मा क्या है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी है, जो जीव के हृदय रूपी गुफा में क्या है, प्रभावित होकर शोकरहित होकर गुफा में रहती है, जिसे तुच्छ बुद्धि वाला व्यक्ति नहीं समझ सकता है। ठीक है ना, इसका अर्थ यही हो गया कि आत्मा क्या है, बड़ा से बड़ा है और उसके बाद छोटा से छोटा है। तो सबसे पूछेगा बड़ा से बड़ा क्या है, आत्मा, छोटा से छोटा क्या है, आत्मा। ये ऑब्जेक्टिव कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है भाई, तो अब हम लोग चलते हैं तीसरे सूत्र पे। दूसरे सूत्र के बारे में अगर मैं पूछ लूँ आपसे, दूसरा सूत्र कहाँ से लिया गया भाई, याद रखिएगा दूसरा सूत्र लिया गया कौन से, कंठोपनिषद से। अब चलिए तीसरे सूत्र में। कहते सत्यमेव जयते नानित्र सत्येन पंथ्या विथितो देवयान येन कर्मणस्य विस्तयो हाप्त कामा यत्र तत्र सर्वस्य परसम निवासम। कहते हैं तीसरा सूत्र जो है इसको लिया गया मुंडकोपनिषद से। तीसरे सूत्र को कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से संकलित है और ये से मंगलम पाठ से लिया गया है।
जिससे जीवन की कामनाओं तथा सत्य और असत्य के बारे में बताया गया है। कहते हैं सत्य की जीत होती है और असत्य की हमेशा क्या होती है, हार होती है। सत्य से ही देवताओं का मार्ग विस्तार होता है। जिसे ऋषिगण कामनाओं को पाना चाहते हैं वही सत्य के परम धाम स्थान होते हैं। कहते हैं जो सत्य को पाना चाहते हैं, जो देवताओं का मार्ग विस्तार होता है वो सत्य के द्वारा ही, और असत्य की जीत कभी नहीं होती है, हमेशा सत्य की जीत होती है। और आपका देखिए चौथा सूत्र जो है इसको भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहते हैं यथा नदा अस्यन्दमाना समुद्रे इष्ठः गच्छन्ति नाम रूपे विहाया तय विद्वानम नाम रूपाद विमुक्ता परंपरा पुरुष मुपेति दिव्यम। कहते हैं चौथा जो सूत्र है इसको लिया गया है कहाँ से, तो याद रखिएगा इसको भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहते हैं संकलित है और मंगलम पाठ से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जिस प्रकार नदियाँ बहते हुए समुद्र में नाम और रूप को त्याग कर मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम और रूप को त्याग कर श्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं, जाके मिल जाते हैं। जिस प्रकार से मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये आपकी नदी है, ये आपका नदी है गंगा और ये है आपका यमुना, ये है यमुना। ये गंगा और यमुना नदी क्या होता है, इधर से मार्ग प्रशस्त हुआ और ये आपका यहाँ पे है समुद्र। क्या है, समुद्र है। इसमें जाके ये दोनों मिल जाएगी, मिल गया जाके तो ये कहाँ गया गंगा, इसमें जाने के बाद पता ही नहीं चलेगा, नाम और रूप दोनों क्या हो जाता है, नाम और जो रूप है दोनों खो देते हैं इसमें जाके। इसलिए कहते हैं कि हमको जो विद्वान व्यक्ति होते हैं ये महापुरुष में जाके क्या हो जाते हैं, समा जाते हैं। महापुरुष में जाके क्या होते हैं, समा जाते हैं और उनका नाम और रूप का पता नहीं चल पाता है। तो वो आप भी अच्छे से पढ़िए। संस्कृत का आपका एक अध्याय समाप्त हो गया, एक 5वां सूत्र बच गया जिसको मैं पढ़ के बता देता हूँ और हिंदी करके, ठीक है ना। कहते हैं वेदा मेता पुरुष महांतम आदित्य वर्णम तमसम प्रशस्ता तमेव विदित्वाति मृत्युमेति न्याय पंथा विदिते अन्याय। कहते वेदा मेता पुरुष महांतम, कहते हैं कि वैसे व्यक्ति पुरुष महान हैं जो वेदों को पढ़ते हैं, ठीक है ना। आदित्य वर्णम तपसम प्रशास्तम, कहते हैं और आदित्य के वर्ण के जैसा उनका मार्ग कैसा होता है, प्रशस्त होता है। त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति, कहते हैं जो व्यक्ति परम पुरुष परमात्मा के ध्यान में लीन होते हैं उनको क्या, मृत्यु को प्राप्त होता है और वो स्वर्ग जाते हैं। न्याय पंथा विदिते अन्याय, और उनको हमेशा अन्याय मिलते रहता है। एकदम सही रास्ता पे चलते रहिए, आपको अन्याय मिलेगा, ठीक है ना। एकदम सही रास्ते पे चलना है, इसलिए मेहनत करते रहिए और कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। तो आप चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। सब्जेक्टिव चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तैयार हैं क्या, रेडी हैं? तो आपके लिए बेहतरीन क्लासेस लाएंगे ऑब्जेक्टिव का और ख़त्म कर देंगे मात्र 5 मिनट में। 5 मिनट में ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।